भिवानी में 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह का आगाज। भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में 3 दिवसीय जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव शुरू हो चुका है। सांसद धर्मवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपको बताते चले, इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी हैं। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक सीख और विश्व में सुख शांति का संदेश देने वाला मार्गदर्शक है। उन्होंने महोत्सव में विभिन्न विभागों और आपको बताते चले स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया है। सांसद ने कहा है कि स्टॉल जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में आपको बताते चले महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया है कि डीएपी और यूरिया पर देश को हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है, जबकि देश में सस्ती और प्रभावी खाद तैयार की जा सकती है। स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भरता की राह आसान हो जाएगी। महोत्सव में आए स्कूली बच्चों ने श्री कृष्ण राधा की वेशभूषा में प्रस्तुतियां देकर गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया है। स्टॉल संचालकों ने कहा है कि गीता जयंती कार्यक्रम ने उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का बेहतर मंच भी दिया है। दुनिया मानने लगी है कि श्री कृष्ण जी का जो उपदेश था, गीता का उपदेश जिसको हम कहते हैं, कि अगर सही मायने में इस दुनिया में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो केवल यही रास्ता है। आप देखते हो कि इस देश में, जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, इस देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी संस्कृति और संस्कार दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन कुछ हमलावर लुटेरे बाहर के शासकों ने हमारे सिस्टम को बदल दिया। आज दोबारा से ज़रूरत है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, सुख शांति और समृद्धि चाहिए, यही एक रास्ता है। हम अपने देश की बनाई हुई चीज़ का उपयोग करें। आयुर्वेद से लेके आप अगर हर सेक्टर को देखोगे, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम खेती की बात करें तो यूरिया डीएपी बाहर से मंगाते हैं, 2 लाख करोड़ रुपया देना पड़ता है हमने बतौर सब्सिडी। मैंने अभी देखा वही डीएपी जिसमें सब्सिडी ना अगर दें तो 3100 रुपये पर बैग पड़ता रही है, 1000 रुपये में तैयार कर रहा है काम। वही हम आप हर चीज़ को देखोगे, वो सारा इलाज आयुर्वेद में है, योग में है, जिसकी आज दुनिया मान के चलती है। हम पता नहीं पीछे क्यों हैं। इसलिए आओ हम सब मिलके सही मायने में इसका सदुपयोग करके इस देश को अगर विकसित बनाना है तो इसी रास्ते पर चलें। गीता जयंती के महोत्सव पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये महोत्सव केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। और आज जो भिवानी जिले के अंदर किरोड़ीमल पार्क में जो गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें अनेकों स्टॉलें लगाई गई हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि गीता एक धार्मिक पुस्तक ना होते हुए, मैं तो कहता हूँ ये आध्यात्मिक पुस्तक के साथ साथ व्यक्ति को जीने की कला सिखाता है। गीता द्वारा बताए गए रास्ते पर व्यक्ति चले तो उसका लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। जो व्यक्ति गीता के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वो कभी जीवन में असफल नहीं होता। कर्म योगी बनाती है और व्यक्ति अपने कर्मों से ही ख्याति प्राप्त करता है और परलोक में भी उसको अच्छी जगह मिलती है। तो व्यक्ति को कर्म ऐसे करने चाहिए जो कि मानव जाति के लिए सुखकर हो, सुखदायी हो और फलदायक हो। तो कर्म के द्वारा खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन कर्म करो, आप फल की इच्छा मत करो, ये ईश्वर पर छोड़ दो। तो व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, बाकी फल भगवान देता है।